क्या हुआ बुल्ली? बाबा ने गंभीरता से पूछा। बुल्ली ने कांपते हुए जवाब दिया, बाबा, गुल्ली को चुड़ैल उठा ले गई है। उसने उसे जंगल में कहीं गायब कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि चुड़ैल कहाँ है। वह गुल्ली को लेकर अपनी गुफा में गई है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो गुल्ली का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बाबा और बुल्ली तेजी से बाइक पर सवार हुए और जंगल की ओर बढ़ चले। बाबा की बाइक की स्पीड देखकर बुल्ली का दिल बैठा जा रहा था। बाबा का चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम गई थी और दरवाजे पर जंग लग चुकी थी। बाबा ने बाइक रोकी और कहा, गुल्ली यहीं पर है। दोनों ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। गुल्ली, तुम यहां हो? बुल्ली ने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ में एक ताबीज पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। ताबीज की चमक बढ़ने लगी और बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। अचानक बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, वह जान गई थी कि हम आ रहे हैं। उसने गुल्ली को यहां से कहीं और ले जाया है, लेकिन हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे ट्रैक कर लिया है। वह एक पुराने किले में गई है जो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। हमें वहां जाना होगा। बुल्ली का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा, क्या हम समय पर वहां पहुंच पाएंगे? बाबा ने गंभीरता से कहा, हमें पहुंचना ही होगा। अगर हम देरी करेंगे तो गुल्ली को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों ने फिर से बाइक पर सवार होकर जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। इस बार बाबा ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और जंगल के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं, लेकिन बाबा ने बिना रुके बाइक चलाते रहे। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने किले का अवशेष देखा। किला बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और वहां एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। किले के अंदर जाने का रास्ता बहुत संकरा था और वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। बाबा ने बाइक रोकी और बुल्ली से कहा, यही वो जगह है। चुड़ैल ने गुल्ली को यहाँ कैद कर रखा है। हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। दोनों ने किले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें से कुछ तस्वीरें बहुत ही डरावनी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। गुल्ली, तुम कहाँ हो? बुल्ली ने फिर से आवाज लगाई। इस बार जवाब में एक धीमी सी आवाज आई, बुल्ली, मैं यहाँ हूँ। बुल्ली और बाबा तेजी से उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां गुल्ली एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। गुल्ली, बुल्ली ने उसे गले लगाते हुए कहा, लेकिन तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? चुड़ैल ने कहा। मैंने गुल्ली को इस किले में कैद कर लिया है और अब तुम दोनों भी मेरे शिकार बनोगे। बाबा ने चुड़ैल की तरफ देखते हुए कहा, हम देखेंगे कि कौन किसका शिकार बनता है। उन्होंने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराया। ताबीज की चमक बढ़ने लगी और बाबा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम्हारे मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। मैं इस किले की रानी हूं और यहां मेरी ताकत और भी बढ़ जाती है। बाबा ने बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे और ताबीज की चमक और भी तेज हो गई। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बाबा की तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की चमक ने उसे रोक दिया। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी बाबा ने एक और मंत्र पढ़ा और ताबीज से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने चुड़ैल को घेर लिया
और वह चिल्लाते हुए पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और ताबीज की रोशनी ने चुड़ैल को पूरी तरह से घेर लिया। चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और फिर अचानक गायब हो गई। किले के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लेकिन अब वहां चुड़ैल की उपस्थिति का कोई आभास नहीं था। बुल्ली और गुल्ली दोनों ने राहत की सांस ली। बाबा ने ताबीज को अपनी जेब में रखा और कहा, अब चुड़ैल खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यह किला अब सुरक्षित नहीं है। तीनों ने तेजी से किले से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, किले की दीवारें गिरने लगीं। बाबा ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तीनों ने तेजी से वहां से दूर जाने की कोशिश की। किला पूरी तरह से ढह गया और उसके अवशेषों में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जंगल से बाहर निकलते ही हवा की ठंडक कम हो गई और आसमान में चांद निकल आया। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया और फिर से स्कूटर पर सवार होकर घर की ओर चल पड़े। रात की इस भयानक घटना के बाद गुल्ली और बुल्ली ने एक सबक सीखा था। उन्होंने समझा कि कभी-कभी रात की सैर करना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यह सीखा कि सच्चे दोस्त और सही मार्गदर्शक के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। घर पहुंचने पर दोनों ने एक दूसरे से कहा, अब से कोई भी नया रोमांचक विचार सोचने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। और फिर दोनों ने हंसते हुए कहा, लेकिन सच कहूं, ये एक ऐसी रात थी जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह गुल्ली और बुल्ली की यह खौफनाक लेकिन रोमांचक रात खत्म हुई। लेकिन इस घटना के बाद भी उनके दिलों में हमेशा उस चुड़ैल और उस भयानक किले की यादें जिंदा रहेंगी।